बच्चों, आज हम लोग काव्य खंड से सेकेंड चैप्टर पतंग पढ़ने जा रहे हैं और इसके कवि हैं आलोक धनवा जी। ठीक है, तो आलोक धनवा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। इनका साहित्यिक परिचय क्या है। सन 1972-73 में प्रकाशित आलोक धनवा की प्रारंभिक कविताओं ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने कभी थोक में लेखन कार्य नहीं किया। अपने लेखन कार्य के लिए उन्होंने कई सम्मान भी प्राप्त किया। इनकी रचनाएं क्या हैं? आलोक धनवा ने बहुत कम कविताएं लिखी हैं। इनकी पहली कविता थी जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद भागी हुई लड़की, फिर ब्रूनो की बेटियां प्रसिद्ध व लोकप्रिय भी हुई। दुनिया रोज बनती है उनका एकमात्र प्रकाशित काव्य संग्रह है। ठीक है, अब जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं पतंग कविता, थोड़ा सा उसके विषय में भी हम आपको बता दें। आलोक धनवा ने पतंग कविता में बच्चों की बालसुलभ इच्छाओं और उमंगों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंगीन सपना है। आकाश में उड़ती पतंगे ऊंचाइयों की वे सीमाएं हैं जिन्हें बालमन स्पर्श करना चाहता है, उनके पार जाना चाहता है। ठीक है, अब आइए कविता देखते हैं। कविता की लाइन देखते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। बौछारे, बौछारे का मतलब हवा के झोंकों से तिरछी होकर गिरने वाली बारिश की बूंदें। भादो, भादो जो है वर्षा ऋतु का एक मास होता है जिसे अंधेरा पक्ष कहते हैं। शरद, शरद ऋतु का मतलब उजाला, अंजोर पक्ष भी कहते हैं इसे। चमकीले इशारे, चमकदार संकेत। मुलायम का मतलब नर्म, नाजुक का मतलब कोमल। किलकारियाँ, बच्चों के मुख से अधिक हर्ष की अवस्था में निकलने वाली अस्पष्ट ध्वनि। तो ये शब्दों का मीनिंग हो गया। अब इसका प्रसंग थोड़ा सा देख लो। प्रस्तुत काव्यांश जो है कवि आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग से लिया गया है। इस काव्यांश में कवि प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। पतंग के माध्यम से बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हुए कहते हैं कवि कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। वर्षा ऋतु के भादो मास में होने वाली तेज वर्षा समाप्त हो गई है और उसके साथ ही भादो वर्षा ऋतु में काले बादलों के कारण छाने वाला अंधेरा भी समाप्त हो गया। ठीक है, शरद ऋतु के आगमन पर खरगोश की लाल आंखों जैसा लालिमा युक्त सवेरा हुआ है ना, कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो शरद ऋतु के आगमन पर खरगोश की लाल आंखों जैसा लालिमा युक्त सवेरा हुआ, अर्थात स्वच्छ निर्मल आकाश में सूर्य की लालिमा फैल गई और उजाला फैल गया। वर्षा ऋतु के पश्चात प्रकृति की प्रत्येक वस्तु धुली धुली सी प्रतीत होती है। प्रकृति के इस परिवर्तन को देखकर के ही कवि जो है कल्पना करते हैं कि शरद ऋतु बादल रूपी पुलों को पार करता हुआ अपनी चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ, जोर जोर से घंटी बजाता हुआ चला आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? अब नेक्स्ट लाइन है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और क्या है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों को मतलब शरद ऋतु अपने चमकीले चमकदार संकेतों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। वह बच्चों के पतंग उड़ाने के लिए आकाश को नरम व कोमल बनाता है। क्या बनाता है ना, कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, मतलब आकाश को नरम और कोमल मुलायम बनाता है।
कि पतंग ऊपर उठ सके। क्यों नरम और कोमल बनाता है? वह बच्चों की पतंग उड़ाने के लिए आकाश को नरम व कोमल इसलिए बनाता है कि पतंग जो है और ऊपर उठ सके। शरद ऋतु में मंद मंद वायु चलती है। मंद मंद का मतलब धीमी धीमी वायु चलती है, हवा चलती है, ताकि पतंग आकाश में बहुत ऊंची उड़े, ऊंची उठ सके। आकाश को वह नर्म और कोमल इसीलिए बनाता है ताकि दुनिया के सबसे पतले कागज़ और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी रंग बिरंगी पतंग आकाश में उड़ने में सफल हो। है ना कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या हुई? पतंग हुई। और दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो पतंग को ऊंचाई पर उड़ते देख बच्चों के मुख से अत्यधिक प्रसन्नता के कारण सीटियाँ और किलकारियाँ वातावरण में गूंजने लगे। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। शरद ऋतु में तितलियाँ मंडराती हैं। उनकी दुनिया रंग बिरंगी, सुंदर और कोमल है। बच्चों का संसार भी सुंदर और कोमल है। अब इसमें हम लोग विशेष देख ले क्या है। कवि ने प्रकृति में आए परिवर्तन और बाल क्रियाकलापों को अभिव्यक्ति दी है। दूसरा, पतंग के माध्यम से बच्चों की उमंगों का चित्रण किया है। तीसरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार है। चौथा, शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। पांचवा, जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और छठा, सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी में विशेषणों का प्रयोग किया गया है। सातवां, बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्ति देने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। काव्यांश क्या है? तो काव्यांश अतुकांत है और भाषा बिंबात्मक खड़ी बोली है।